की नाम दिले? अनूपलाल दास। कौन? कनूपलाल दास जी। ओ तनुपलाल दास जी। कौन पंथ से जुड़ल छी अपने? रुद्राक्ष के माला देखी छी अपने कि नहीं? रुद्राक्ष है। ओ रुद्राक्ष नहीं छै। ई हमर सिराहा जिला के पवित्र गांव डंडा टोल छै। ई बहुत बड़का गांव छै। एहि गांव में भारी बस्ती भी छै। एहि गांव में हमर कबीर पंथी अनुयायी सब भी कुछ है और कुछ दीक्षित भी छै। प्रचार प्रसार के क्रम में आखिर मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान सदगुरु नितिन साहब के जो विश्व में डंका बजल से 197 देश में, वही 97 देश के क्रम में आखिर गुरु जी के आदेश आयल है कि प्रत्येक जीव और जीवात्मा के जगबे के लिए टोल में, नगर में, शहर में, गांव में, जिला में, हर जगह मूल ज्ञान के धारा प्रवाह प्रसार किया जाए। मूल ज्ञान से ही सबको सद्भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मूल ज्ञान से हुए जन्म मरण का रोग कटेगा। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले जब काशी के पवित्र धाम में लहरतरा में आए थे, उस समय में कबीर साहब ने 120 वर्ष लीला की थी। 120 वर्ष के लीला क्रम में कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य बनाए थे। उसी समय कबीर साहब बोले थे कुछ अनुयायियों को, भक्तों को, और खास करके धर्मदास जी को बोले थे, हे धर्मदास तो लाख दुहाई, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिल जाई। द्वादश पंथ में यानी 12 पंथ। 12 पंथ के मुख्य संचालक गरीबदास महाराज थे। कार्यवाहक संचालक रामपाल जी महाराज थे, जो 2018 11 अक्टूबर दिन रामपाल जी महाराज को उम्र कैद हुए और ज्ञान जो है 12 पंथ समाप्त हो गए। और धरती में 2018 13 अक्टूबर के दिन मूल ज्ञान का प्रकट हुआ, जिस ज्ञान का संचालन करने वाला नितिन साहब जी है। और नितिन साहब जी हमारे बैराग साहब द्वारा संचालित है और मदन साहब की गद्दी से आती है। मदन साहब के 4 गद्दी है जो पहले कबीर साहब ने बता दिए थे, हे मदन तुम्हारे गद्दी में, तुम्हारे पंथ में 4 गद्दी चलेगी। 4 गद्दी में चौथे गद्दी जो होगी उसमें मैं स्वयं आऊंगा। जो गद्दी का नाम है कोतवाल गद्दी, भीमान गद्दी, आचार्य गद्दी, कड़ियार गद्दी। कड़ियार गद्दी का अर्थ भी बहुत अच्छी है, जियो और जीने दो, जागो और जगाओ। इसी क्रम में नितिन साहब विश्व भर में संकल्प लिए हैं कि विश्व को जीव और जीवात्मा को जगाना है, कल्याण करना है, मूलधार में लाना है, तभी सब कल्याण होगा। सतयुग त्रेता द्वापर से पवित्र ज्ञान चलता रहा। होम यज्ञ जप तप पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाने का रास्ता किया गया। होम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने का एक ही विकल्प है कि रास्ता है, पड़ाव है। आदमी नास्तिक न बन जाए, आस्तिक बने रहे, पूजा पाठ में लगे रहे। इसलिए कबीर साहब कह रहे धर्मदास को, तुम पवित्र ज्ञान जग में बांटो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। जब मूल ज्ञान का समय आएगा तब मूल ज्ञान का प्रकट किया जाएगा। मूल ज्ञान से सारा जीव और जीवात्मा मुक्ति होगी। जो मूल ज्ञान कबीर साहब ने 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त रखा। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, सार समय न्यारा रखा, कबीर साहब ही बोले थे। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आत्म ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान 2 प्रकार के हैं, एक देही ज्ञान, एक विदेही ज्ञान। एक शरीर का ज्ञान, एक विदेह का ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। तो कबीर साहब हमारे परम सत्ता है, परम पिता परमात्मा है। वो नूर के रूप में आते हैं और मनुष्य के रूप में भी आते हैं। और कबीर साहब का नहीं रूप है नहीं रंग है, लेकिन जब आते हैं तो वो कभी काल शब्द के रूप में भी प्रकट होते हैं और जिंदा जोई के रूप में प्रकट होते हैं। जो अभी बैराग साहब को कुछ समय पहले गरीबदास के बाद में एक घनघोर जंगल में राधापति के नाव से मिला था और मदन साहब को बोले थे कि मूल ज्ञान को खोलने के लिए मैं कल 55 से 5 जब बीतेंगे
तब हम स्वयं आ जाएंगे। जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ता सब ने किए थे, भविष्यवक्ता नासदवंश, खलोलेश, यूरो, जय गुरुदेव, रविदास का था। हमारे गुरु नानक जी ने बहुत अच्छी समझाए थे, आत्म चीनी परमात्म चीनी संत कहावे सोई। हाँ, आत्मा में राम, राम में आत्म, ये भगवान का वाणी है। आत्म चीनी परमात्म चीनी संत कहावे सोई। ये गुरु नानक जी ने बहुत अच्छी से एक नाम के महिमा गाई जो सतनाम है। सतनाम के बारे में गुरु नानक जी ने, एक समय की बात है कि कोई भक्त उनको पूछे थे, हे नानक जी आप हर समय मौन रहते हैं, क्यों मौन रहते हैं? तो गुरु नानक जी बताए थे, इस संसार में काल किसका कब वक्त आ जाए, इस समय में उस सतपुरुष का, परम पुरुष का, आत्म राम का, चेतन राम का, रमते राम का मैं ध्यान में लीन रहता हूँ। जो गुरु नानक का वाणी अब हमको समझाने के समय आ गया है। और मीराबाई भी बोले थे, सबको पिया परदेश बसत है, मेरे पिया ही में बसत है, न कहूँ आती न कहूँ जाती। हमारे नेपाल के महान कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भी यही बात कहे थे। कुन मंदिर में जान्छौ यात्री, कुन मंदिर में जाने हो, तिमीले खोरेको रब परमात्मा नारायण अल्लाह खुदा तिम्रो भित्रै मन्दिर छ। तिम्रो आफ्नो शरीरलाई मन्दिर बनाऊ, मस्जिद बनाऊ, गुरुद्वारा बनाऊ, चर्च बनाऊ, तिमीले त्यही भगवानलाई पाउँछौ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्छ, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 मा कृष्ण भगवान अर्जुनमा एक